जीतना है, जीतेंगे हम सब शशिकांत के साथ। भाई शशिकांत आगे बढ़ो। नहीं तो हारने के बाद या टिकट कटने के बाद एक बार यूं याद करके देख लो इतिहास में कौन है जो ऐसे करता है। और 2 इलेक्शन आने के बाद जो हमने किया है, लगभग हमारा 5 साल का लाख रुपया पर डे की एवरेज आई है जी। मास्टर का बेटा तुम अंबानी को लाए थोड़ी नहीं हूं मैं। जैसा दर्द मेरे बेटे जाने का हुआ, ऐसा इस दानवीर कर्ण भाई शशिकांत की टिकट कटने का मेरे से। आप बूथों पे अपने भाई के लिए कभी खड़े नहीं होते हो, आप वोट मांगना जानते नहीं हो, अपनी वोट डालना जानते नहीं हो। आप सिर्फ यहाँ आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के सिवा दूसरा काम करते नहीं हो। टिकट काट कर जिसको टिकट दे दिया, अगर वो भी यहाँ से जीत कर चला गया, हमारा राजनीति करने का कोई फायदा नहीं चलके में। ये तो मेरा अपमान हो जाएगा जी, मेरी भावना है। सुनो बात को, मैं फिर अपनी बात को तरह माफी चाहूंगा, बोल सकता हूँ। वैसे में तरीका गलत था मेरा, बीच में बोलना है। यदि मैं साथियों को, फिर युवा साथियों को खास तौर पे कहना चाहूंगा कि जब परेशानी का दौर आता है, विपरीत परिस्थिति होती है, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर से कोई चला गया, या हम इलेक्शन हार गए, टिकट कट गई, ये बड़ी समस्याओं में एक है। हम रोना पिटना शुरू कर देते हैं, हम अच्छे काम करने बंद कर देते हैं और हम भगवान को और नाराज कर लेते हैं। आप मेरे भगवान हो, ये ध्यान रखना। आपका जो सम्मान है, जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान का सम्मान करता हूँ, आजीवन आपका देवी देवताओं की तरह, भगवान की तरह आपका सम्मान करूंगा। ये मैं सतपाल का बेटा ओम प्रकाश पटवारी का औलाद आज आपको भगवान को हाजिर नाजिर करके बोल के जा रहा हूँ। ये 25 लाख रुपया टोकन है। मेरी बात पूरी शुरू भी नहीं हुई थी, पूरी तो थोड़ी देर में होगी। ये अगले फेलियर के बाद अगली मेरी राजनीतिक मृत्यु, चौथी राजनीतिक मृत्यु है मेरी। ये 25 लाख रुपया टोकन है। जब तक मेरे पास 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों की तो छोड़ दो, 1 रुपया भी बेच के आपकी सेवा में लगाऊंगा, दान पुण्य में लगाऊंगा। ये मेरा वायदा है। एक भी काम रुकने नहीं दूंगा, एक भी अच्छा काम रुकने नहीं दूंगा। यदि हमने पहले युवाओं के लिए 20,000 हेलमेट बांटी है, तो लाखों हेलमेट बांटने का काम करेंगे। यदि हमने बच्चों के लिए 500 बच्चों की लाइब्रेरी बनाई है, इसको 1000 5,000 बच्चों की लाइब्रेरी बनाएंगे। ये सारे अच्छे काम आगे बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होने दूंगा, कोई काम रुकेगा नहीं। ये मेरी आपसे जबान है। 25 लाख का ये 24 घंटे में टोकन जहां मैंने बोला वहां पहुंच जाएगा। मान लिया 2 सेवकों के लिए ट्रैक सूट बनने में जो टाइम लगेगा उसको तो मैं कर नहीं सकता भाई, मैंने सिलने नहीं आते। जो कंपनी बढ़ाओगी उन तक जितना समय लगेगा लग जाएगा। नहीं तो हारने के बाद या टिकट कटने के बाद एक बार यूं याद करके देख लो इतिहास में कौन है जो ऐसे करता है। और 2 इलेक्शन आने के बाद जो हमने किया है, लगभग हमारा 5 साल का लाख रुपया पर डे की एवरेज आई है जी। मास्टर का बेटा तुम अंबानी को लाए थोड़ी नहीं हूं मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ जी, गरीब का बच्चा हूँ मैं जी। कुलवंत जी आपका स्वागत है, धन्यवाद। राम की बात करी, अब मैं इसी बात से मुझे महाभारत का कर्ण याद, फिर नहीं रुका गया। अच्छा, मैंने भी रामचरितमानस को 3 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ चुका हूँ। जब राज तिलक की तैयारी हो रही थी और जश्नों की तैयारी हो रही थी कि अब राम जो आएंगे और उनको राज तिलक हो जाएगा, उससे ठीक 5 मिनट पहले जब उनको उनके पिता ने कहा कि बेटा आपको तो जो वनवास में जाना पड़ेगा, तो मेरे यूं कहीं साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहां मौके पे था। इस तरीके से मैंने रामचरितमानस को पढ़ा है। तो राम ने, जब तक भगवान राम नहीं थे, केवल राम थे जब तक वो भगवान, जब वो 12 वर्ष के लिए चले गए उसके बाद भगवान राम बने हैं। जब राम को उनके पिता ने कहा कि आपको तो वनवास दे दिया गया है, भाई मेरी प्रार्थना थोड़ी देर बैठेंगे, आवाज ना कर, आपस में फिर बात कर लेंगे। तो राम ने कहा था बस इतनी छोटी सी बात बताओ जी। अरे साहब आपने तो ज्यादा बार पढ़ी होगी, केवल हानि भरी थी। राम ने, भगवान श्री राम ने हानि ही भरी थी और केवल ये कहा था कि पिताश्री केवल इतनी सी बात कि मैं अपने जीवन के 12 साल वनवास में रह के आऊं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
उसने अपने कपड़े भी पैक नहीं करे और उसी टाइम तैयार हो गया। अरे मैं उस राम का अंश हूँ, मैं उस राम का वंश हूँ, हिंदू सनातनी हूँ। ये हार या ये टिकट का कटना मेरे लिए इतनी छोटी सी बात है, क्योंकि आप मेरे बाप हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, आप मेरे सच्चा हो। अरे मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। बस इतनी छोटी सी बात कह के इसको आगे बढ़ना है। रोने पीटने का समय नहीं है। कुछ बहुत अच्छा करना, बहुत बड़ा करना है, इस बात को सोच के यहाँ से निकलना है के लिए कि भाई तेरे निवेरा तो जी बटन लगे तेरा फिर तू कर्जे में होया पावे। इस डर के कारण कि इसका ये नहीं मेरा कर्जे में है, गंभीर है कि मेरे बाप को मेरा बहुत ज्यादा पैसे से संबंधित पता नहीं चलता था। वो 25 लाख रुपया 24 घंटे के अंदर जो ये कार्यकर्ता किसी को भी टिकट मिलती, हम पार्टी के साथ खड़े होकर तन मन धन से न्यौछावर करके बच्चों के लिए इलेक्शन लड़ते। लेकिन मेरी 12 साल की तपस्या, मेरे 3 पीढ़ियां का सब कुछ कमाया हुआ हमने अपने पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने सतीश बिरादरी के समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। और अब एक डेढ़ महीने में आके पेट्रोल डाल के आग लगा के मैं डांस कर सकता हूँ, इतना ताकतवर आदमी हूँ। तो मुझे कोई हार, मुझे कोई धोखा मुझे रोक नहीं सकता, मुझे झुका नहीं सकता, मुझे पीछे नहीं हटा सकता। मैं और आगे बढ़ूंगा हर फेलियर के बाद। गुजर हैं मेरे समालखे में, मजबूत सक्षम दमदार गुजर हैं। यहाँ के भाई यदि मतलब गुजर कोई देनी थी तो यहाँ कृष्ण छोकर था, यहाँ संजय छोकर था, राम बतरी रावल थी, शिव कुमार सरपंच 2 बार का जो है स्थानीय कार्यकर्ता किसी को भी टिकट मिलती, हम पार्टी के साथ खड़े होकर तन मन धन से न्यौछावर करके बच्चों के लिए इलेक्शन लड़ते। लेकिन मेरी 12 साल की तपस्या, मेरे 3 पीढ़ियां का सब कुछ कमाया हुआ हमने अपने पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने सतीश बिरादरी के समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। और अब एक डेढ़ महीने में आके ये पार्टी का डिसीजन था। मैंने कहा भाई जितने स्थानीय कार्यकर्ता हैं, चाहे विजेंद्र आटा है, राजकुमार काली रमणा है, ज्योति चेयरमैन है, राजेंद्र अल्दाना है, राम बतेरी रावल है, शिव कुमार रावल है, विदु रावल है, कृष्ण छोकर, संजय छोकर हैं। यदि स्थानीय कार्यकर्ता को यदि टिकट मिलती तो तन मन धन से हम वही इलेक्शन लड़ते जो मुझे अपने लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन हमारी 12 साल की तपस्या, हमारे 3 पीढ़ियां में जो हमारे बाप दादा ने कमाया था, हमने सब कुछ वो बेच के भी जो है पार्टी पे न्यौछावर कर दिया। और अचानक बाहरी कैंडिडेट को लाके जो है हमारे सर पे बैठा दिया। हम इस डिसीजन को स्वीकार नहीं करते। बीजेपी राम भाई, मैं कैंडिडेट के खिलाफ हूँ। पार्टी ने मेरी कौम को और मेरे को 2 बार सम्मान दिया है। मैं इतना जल्दी पार्टी से विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो केवल पैसे के दम पे यहाँ से 8000 वोट मात्र लेके गए और 15-20 साल किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए और आज धनबल के कारण जो हमारे सर पे आके बैठ गए, आज कैंडिडेट के खिलाफ हूँ, आज पार्टी के खिलाफ नहीं। नेताजी यहाँ से आप 500 बच्चों का जो मैंने प्रण लिया है वो आजीवन बढ़ते रहेंगे। मुझे राजनीतिक तौर पर मारने वाले ये बात ध्यान से सुन लें, मुझे राजनीतिक तौर पे मारने वाले ध्यान से सुन लें। 500 बच्चों को 5000 बच्चे करूंगा, अपना सब कुछ बेच दूंगा, अपने गुर्दे किडनी भी बेच के बच्चों को पढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। इस हल्के को मरने नहीं दूंगा, आगे बढ़ाने का काम आखिरी सांस तक करूंगा। नेताजी आप धन्यवाद। हमारे बीच में जो अभी हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बने भाई सतीश डहार जी हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, जो इस दुख की घड़ी में अपने भाई का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे। और जैसा कि हमारे बड़े भाई रकम सिंह ने कहा कि भाई उंगली पे उंगली चढ़ा के बात मत करना। भाई कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्था होती है, कोई बात नहीं। ये भाई भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसा खड़े हैं। तो मैं सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों की ओर से एक ये फैसला शशिकांत के जमीर का नहीं, इसके मान सम्मान का नहीं, ये फैसला समाज का विधानसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी के मान सम्मान और जमीर का है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया। और जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि हमारे
हमारे भाई ब्राह्मण सभा से भी और थे, जाट समाज से भी हमारे कैंडिडेट थे। इस समालखा विधानसभा क्षेत्र में क्या किसी मेरी माता बहन ने ऐसे वीर को जन्म नहीं दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस काबिल नहीं समझा जो चुनाव लड़ सके? उसका जवाब आप लोगों ने देना है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपसे ही टिकट है, आपसे ही पार्टी है, आपसे ही नेता है, तो आपसे यह प्रार्थना है जब तक आपका हौसला बुलंद रहेगा, जब तक भाई शशिकांत कौशिक की राजनीति की जिंदा रहेगी, अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे नौजवान साथी भाई जितेंद्र भापरा जी से कि वो भी 1 मिनट के लिए हमारे बीच में आए। भाई नौजवान साथी हमारे जितेंद्र भापरा जी। हल्के में चूल्हे भी नीचे दे हैं, हल्के के अंदर चूल्हे नीचे दे हैं, इनका 100 का 100 दा, 100 का 100, 100 का 100 शशिकांत कौशिक जिंदाबाद, शशिकांत कौशिक जिंदाबाद, हमारे जिंदाबाद, शशिकांत कौशिक जिंदाबाद, हमारे भाई जितेंद्र भापरा जी। सबसे पहले तो मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अपने हम उम्र दोस्तों को सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार। पिछले दिनों मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको पता है परमपिता परमात्मा शायद मेरे से कुछ इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई कमी या कोई पाप हो गया होगा, जिसकी सजा मुझे मेरे परमात्मा ने दी, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा मन राजनीति करने का बिल्कुल नहीं था बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लेकिन जब कल शाम को मैंने टीवी खोल करके देखा, पिछले 2-3 सालों से एक अंदर ये उम्मीद थी, एक आशा थी कि समालखा हलके में एक ऐसा नौजवान भाई हमारे बीच में है जो हर गरीब की मदद करता है, बच्चों के एजुकेशन की उसको सोच है, गरीब व्यक्तियों की उसके प्रति फीलिंग है, समाज के 36 बिरादरी के भाई बहनों के प्रति उसके प्रति अच्छी नीयत रखता है। कल शाम को जब टीवी में पता लगा कि ऐसे हमारे बड़े भाई शशिकांत कौशिक की टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, दोस्तों पिछले 1 महीने से दिन में 4-4, 5-5 बार मैं रोने का काम करता हूं। आंसू मेरे थमते नहीं। शशिकांत भाई ने भी समझाया, आप जैसे बुजुर्गों ने भी समझाया, किसी का जब जवान बेटा जाता है तो उसकी छाती और उसका दर्द सिर्फ वो ही समझ सकता है। आज ना चाहते हुए जैसा दर्द मेरे बेटे जाने का हुआ, ऐसा इस दानवीर कर्ण भाई शशिकांत की टिकट कटने का मेरे सिर में हुआ। मेरा कोई औचित्य नहीं था मैं स्टेज पे बोलूं, ना ही मेरा मन था, लेकिन जब मेरे भाइयों ने मुझे आग्रह किया तो मेरे से रहा भी नहीं गया। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मेरे एक भाई ने कही थी अभी थोड़ी देर पहले, मेरे सुरेश भाई साहब हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरा कोई इतना बड़ा कद है कि मैं उसके बारे में बोल पाऊँ। 36 बिरादरी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, शरण स्पर्श करता हूँ। कुछ गलत कहूँ तो माफ कर देना दोस्तों। अगर ये जाट बिरादरी में पैदा होता तो 10 साल पहले समालखा विधायक बन चुका होता। बुरा मत मानना मेरे बुजुर्गों, ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर पैर पकड़कर आप लोग राजनीति करते हो, करवाते हो, आप बूथों पे अपने भाई के लिए कभी खड़े नहीं होते हो, आप वोट मांगना जानते नहीं हो, अपनी वोट डालना जानते नहीं हो, आप सिर्फ यहाँ आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के सिवा दूसरा काम करते नहीं हो। मैं माफी मांगता हूँ आपसे अगर ये शब्द कटु आपको लगे। आपको आगे बढ़ना होगा। जिस कौम में इस भाई ने जन्म लिया, सबसे पहला दायित्व उस कौम का बनता है। अगर वो कौम इस भाई की कमर पर हाथ रख दे, इसके सर पर हाथ रख दे, कोई ताकत नहीं इस भाई को विधानसभा में जाने से रोक दे। इस बारे में आपको विचार करना होगा। मैं मेरे ब्राह्मण भाई हैं, देवता हैं, दादा हैं, बाप समान हैं, देव तुल्य हैं,
इस बात पर आपको गौर करना होगा। कहने को तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है। मेरी भावनाएं पिछले चुनाव में भी भाई साहब के साथ थी, और जैसा आदेश मेरा बड़ा भाई करेगा, मैं अपने बेटे के गम को भूल जाऊंगा अगर मेरे बड़े भाई को आप लोग आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साथियों। जितेंद्र भापरा, लेकिन दिल की बहुत ही कटु शब्द है जो ये आप लोगों के बीच में कह के गया। आखिरी निर्णय तो भाई साहब का होगा, लेकिन मैं सौगंध खाता हूं उस जननी की जिसके विपरीत हमारे भाई साहब का टिकट काटकर जिसको टिकट दे दिया, अगर वो भी यहां से जीत कर चला गया, हमारा राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। सलके में और ये कसम हर उस जननी के लाल के लिए है जो इस समालका की धरती पर जिसने जन्म लिया। हर समालका विधानसभा की धरती पर 36 बिरादरी और सभी कौम में जन्म लेने वाला मेरा नौजवान साथी, मेरा बुजुर्ग ये फैसला करेगा कि आने वाले पुस्तकों में भी पार्टी को यह विचार करना पड़ेगा कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी। ये निश्चय हम 2024 के चुनाव में करके जाएंगे। कोई बाहरी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा समालका विधानसभा क्षेत्र में। लास्ट निर्णय हमारे भाई साहब का होगा।